इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वह मिलता है समय की परतों में छिपी धरोहरों में और खामोश खड़ी संरचनाओं में। एक ऐसा ही स्थान है चंदन नगर बार, जहां समय जैसे ठहर सा गया हो, जहां हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। आप देख रहे हैं धरोहर, राष्ट्र का गौरव, देश की पहचान। और आज हमारी श्रृंखला वैभव बुंदेलखंड का में हम आपको लेकर चल रहे हैं चंदन नगर बार की उस दुनिया में जहां इतिहास आज भी जीवित है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक मंदिर से, जो पहली ही नजर में हमें ले जाता है भारतीय स्थापत्य कला के स्वर्ण युग में। बार से 2 किलोमीटर की दूरी पर विजयपुर गांव में एक छोटा किंतु अत्यंत प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि यह मंदिर गुप्तकालीन है और यह वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगरानी में यह मंदिर है। चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर कैसा है। इसकी बारीक नक्काशी, संतुलित संरचना और पत्थरों पर उकेरी गई जीवंत आकृतियां, इसे देखने पर कई विद्वान इसे गुप्तकालीन शैली से जोड़ते हैं, जहां हर पत्थर केवल निर्माण नहीं बल्कि एक साधना, एक कला का प्रतीक होता था। अब हम पहुंचते हैं चंदन नगर बार के हृदय में। एक विशाल और प्राचीन जल संरचना, यह तालाब। ये जो तालाब आपके समक्ष है, ये चंदन नगर बार का अति प्राचीन तालाब है। बताया जाता है कि इस तालाब का निर्माण गौड़ राजाओं द्वारा करवाया गया था। ये इसका किनारा जो है, इसे हम तत्कालीन सीढ़ियां अगर माने तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही विशालकाय पत्थरों को आपस में फंसाकर, और इन पत्थरों को इस प्रकार से तराशा गया है कि इनका आकार बिल्कुल बराबर है, और इनमें बिना किसी सीमेंट के इन्हें इस तरह से फंसाया गया है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी आज ये उसी तरह से हूबहू अभी लगे हुए हैं। ये जो तालाब है, इसका जल स्रोत बारिश का पानी है। इधर ढलान होने के कारण आसपास के क्षेत्रों से बारिश का पानी बहकर आता है और इस तालाब में एकत्र होता है। ये जो बीच में टापू आप देख रहे हैं, ये तालाब के बीचों बीच बना हुआ टापू है, और इस टापू में एक सुंदर सा बगीचा भी लगा हुआ है। अगर हम बोट से जाना चाहें तो जो जाना चाहते हैं वो लोग बोट से उस तरफ भी जा सकते हैं। यह केवल निर्माण तकनीक नहीं बल्कि उस समय की वैज्ञानिक समझ, संतुलित ज्ञान और अद्भुत शिल्प कौशल का प्रमाण है। और अब हम देखते हैं इस स्थल की एक और अद्भुत पहचान। इस तालाब के किनारे स्थित यह छत्री शैली में निर्मित एक सुंदर स्थापत्य संरचना है, जहां स्तंभों पर टिका हुआ यह मंडप ऊपर बने छत्राकार आवरण के साथ उस समय की स्थापत्य कला और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। इसकी गोलाकार बनावट, स्तंभों का संतुलित संयोजन और इसकी संरचना यह संकेत देते हैं कि यह स्थान केवल साधारण निर्माण नहीं बल्कि संभवतः किसी महत्वपूर्ण उपयोग जैसे प्रहरी स्थल, धार्मिक संरचना या राजकीय स्थापत्य का हिस्सा रहा होगा। समय के साथ भले ही इसका उद्देश्य धुंधला पड़ गया हो, लेकिन इसकी उपस्थिति आज भी एक भव्य अतीत की गवाही देती है। तालाब के ठीक सामने स्थित है एक प्राचीन मंदिर। स्थानीय लोग इसे आज शिव मंदिर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी वर्तमान बनावट और रंग रोगन के पीछे स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है इसका वास्तविक स्वरूप। यह केवल एक आधुनिक शिव मंदिर नहीं बल्कि एक प्राचीन नवग्रह मंदिर है। इसके खंभों की बनावट, उन पर उकेरी गई बारीक आकृतियां और शिल्प की गहराई यह प्रमाणित करती है कि यह संरचना अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन और उच्चकोटि की कलात्मकता से युक्त है। यहाँ पड़ी यह खंडित प्रतिमा आज भी उस प्राचीन स्वरूप की सशक्त गवाही देती है। यह स्पष्ट करती है कि यह स्थान नवग्रह उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मंदिर के समीप स्थित यह गुफा, जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है,
इसी गुफा में स्थापित शिवलिंग के आधार पर समय के साथ इस स्थल को शिव मंदिर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार यह स्थल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती आस्था और परिवर्तित होती पहचान की एक जीवंत कहानी है। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें ले आता है इस स्थल के एक और ऐतिहासिक चिन्ह के पास, जहां सामने दिखाई देती है तालबेहट के राजा मर्दन सिंह की गढ़ी। राजा मर्दन सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं में से एक थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन्हें अपना भाई मानती थीं। स्वाधीनता के उस महान संघर्ष में उन्होंने साहस और निष्ठा के साथ रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। यह गढ़ी उनकी उसी ऐतिहासिक उपस्थिति और वीरता की एक महत्वपूर्ण निशानी है। यह स्थान दीवाने आम के रूप में उपयोग होता था, जहां वे जनता की समस्याएं सुनते थे। अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचते हैं बार के उस हिस्से में जहां प्रकृति और इतिहास का सुंदर संगम देखने को मिलता है, चंदनवन। ये वही स्थान है जो बार की वास्तविक पहचान है, चंदनवन। ये विशाल वन आप देख रहे हैं, इसे हम चंदनवन के नाम से जानते हैं। यद्यपि इस वन में सारे वृक्ष चंदन के नहीं हैं, बहुत सारे जंगली वृक्ष भी, जंगली प्रजातियां भी इस वन के अंदर हैं। साथ ही साथ इस वन में जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे हिरन, बारहसिंघा, नीलगाय, बंदर और सियार इस वन के अंदर बहुतायत से हैं। साथ ही साथ पक्षियों में मोर इस वन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बार की पहचान को एक अलग ही स्वरूप देने वाला यह चंदन वन इस क्षेत्र की विशेषता का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसी चंदन वन के कारण बार को चंदन नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस चंदन के बाग को तालबेहट के राजा मर्दन सिंह द्वारा लगवाया गया था। आज बार का यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए सुंदर पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग प्राकृतिक शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। समय बदल जाता है, लेकिन इतिहास नहीं, वह यहीं रहता है, इन पत्थरों में, इन संरचनाओं में, बस हमारी नजरों का इंतजार करता हुआ। चंदन नगर बार, जहां हर संरचना एक कहानी कहती है, जहां अतीत आज भी वर्तमान के साथ चलता है।